बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 डेट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीटली हर एक चीज़ की अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब पहले राइटर सुहेल अफजल की आपके पास बुक होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन हो चाहे न्यू एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईयर का बस चेंज होगा, बाकी अमाउंट्स और स्टेटमेंट सेम ही रहेगी। अब क्वेश्चन की रीडिंग की जाती है, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन डिटेल में समझाया जाएगा। The following is the balance sheet of ABC Enterprises Ltd for the year ended on 31 December 2010. Liabilities RS, assets RS. पहले liabilities RS देखते हैं। शेयर कैपिटल 2 लाख, कैपिटल रिजर्व 40,000, 12% डिबेंचर 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। अब नेक्स्ट है एसेट्स आर एस। गुडविल 1,20,000, फिक्स्ड एसेट्स 2,70,000, स्टॉक 60,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, लूज टूल्स 10,000, कैश 60,000। अब नीचे देखें, शोज द फुल वर्किंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। ये हमने चार पांच चीज़ें हमने मालूम करनी है। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सॉल्यूशन में आपको नजर आ रहा है करंट एसेट मैंने लिखे हुए हैं 1,40,000 और करंट लायबिलिटी भी मैंने लिखी हुई है 1,40,000। ये कैसे ही बुक को ओपन करें, मेरी बात सुने, करंट एसेट कौन कौन से हैं उसको टिक कर लीजिएगा। करंट एसेट एसेट साइड पर आपको दिए होंगे, एसेट साइड पर आपको फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों मिलाकर दिए होते हैं, मिक्स करके दिए होते हैं। आपने उसमें से ढूंढने होते हैं कि करंट एसेट कौन से है। करंट एसेट नंबर 1 आपका है स्टॉक 6 लाख का। इन्वेस्टमेंट ये भी करंट एसेट होता है, 6 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 60,000। इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000, इस तरह ये 80,000 बन जाएगा। और कैश, सिंपली कैश जो आपको दिया हुआ है वो भी आपके पास 60,000 है। तो ये तीनों अमाउंट को जमा करें तो 1,40,000 आपके पास करंट एसेट्स आ जाते हैं। अब करंट लायबिलिटी की बात करें, वो 1,40,000 कैसे आया? तो लायबिलिटी साइड पर अपनी बुक में देखें और चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। फिर आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। तीनों को जमा करें तो 1,40,000 बनता है। तो ये दोनों अमाउंट को सोल्यूशन में पुट कर दें। करंट एसेट 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1,40,000 डिवाइड किया, आपके पास 1 आएगा तो साथ में रेशो 1 लगा देना है। तो इसका मतलब है करंट रेशो का जो जवाब आएगा आपके पास वो आएगा 1:1। अब सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी? लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है? इसको लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं, इसको क्विक रेशो भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो वही ऊपर से ना पहले वाली रिक्वायरमेंट के अंदर ही अमाउंट उठा लेंगे आप, जो आपने करंट रेशो में करंट लायबिलिटी की अमाउंट लिखी है ना 1,40,000, वो वहाँ यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर भी वही अमाउंट यूज हो जाएगी 1,40,000। लेकिन मसला आएगा लिक्विड एसेट के अंदर। लिक्विड एसेट कैसे निकलता है? लिक्विड एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या प्रीपेड कोई भी चीज दी हो। अब इस क्वेश्चन में एसेट साइड के अंदर आपको प्रीपेड कोई चीज नहीं दी हुई थी, यानी कि प्रीपेड के नाम से कोई आपका करंट एसेट था ही नहीं। तो आपने करंट एसेट में से जस्ट स्टॉक को माइनस कर दी। करंट एसेट कितना था आपका? वो था 1,40,000, उसमें से माइनस करें स्टॉक 60,000 तो आपके पास अमाउंट आएगी 80,000। तो इस तरह आपके लिक्विड एसेट आ गए 80,000, उसको डिवाइड करें आप करंट लायबिलिटी से 1,40,000, 0.57 आपका आंसर आएगा। रेशो 1 साथ लगा दीजिएगा। ये आपकी सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है।
थर्ड रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो वो है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। देखिए जो टोटल एसेट है ना, वो तो आपको एसेट साइड आपकी बुक में देखें उसका उसने टोटल करके आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की एसेट साइड अगर आप देखो, उसका टोटल देखो तो उसने 5,40,000 आपको टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट में फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों मौजूद होते हैं। अब मसला आ रहा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? याद रखिएगा, शेयर होल्डर फंड इक्विटी को ही कहते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर इक्विटी या खाली इक्विटी इसको आप पढ़ लें, इक्विटी का दूसरा नेम है शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी कैसे मिलकर आती थी, यानी कि शेयर होल्डर फंड कैसे मिलकर आता था? वो आता था जब आप शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो प्लस रिजर्व कर लो उसमें, और प्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इन तीनों को प्लस कर लो तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है, यानी कि इक्विटी आ जाती है। अब क्वेश्चन में लिबिलिटी साइड पर देखें, आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख का, प्लस करो उसमें रिजर्व 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 60,000। तो इस तरह ये तीनों को जमा करो तो 3 लाख आपके पास ये अमाउंट आ गई। तो फार्मूले में पुट कर दें, शेयर होल्डर फंड 3 लाख, डिवाइड करें इसको 5,40,000 टोटल एसेट, तो आपके पास आंसर आएगा 0.55, और इसके साथ भी आपने रेशो 1 लगा देना है। तो इस तरह ये थर्ड रिक्वायरमेंट भी आपसे सोल्व हो चुकी है। फोर्थ नंबर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फोर्थ नंबर रिक्वायरमेंट आपके पास है डेट इक्विटी रेशो। अब इसका फार्मूला मैं आपको कई दफा कहता हूं कि इसका फार्मूला एक्चुअल में आपको जो ये गिवन फार्मूला है इसके अंदर से ही आप फार्मूला इसका क्रिएट कर लेते हो। कैसे? डेट इक्विटी रेशो, तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सिर्फ आपने डेट के साथ लॉन्ग टर्म का लफ्ज यूज करना है। अब ये फार्मूला है इसका डेट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म डेट आपके पास कौन से होते हैं? मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आपको बताया था, लॉन्ग टर्म डेट जब भी आपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढने हो ना, तो लायबिलिटी साइड पर आप अपनी बुक में देखो, लायबिलिटी साइड पर जो चीज आपको परसेंटेज में दी हुई है ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म डेट है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में लायबिलिटी साइड पर दिया हुआ है 12% डिवेंचर अकाउंट। ये कितने? 1 लाख के। तो जस्ट यही है आपके लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अगर आपको 10% मॉर्गेज लोन दिया होता या कोई भी परसेंटेज वाइज 2 3 4 चीजें दी होती, तो उन सबको आप जमा कर लेते, वो आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स बन जाते। तो अभी इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स आपके हैं 1 लाख। इसको डिवाइड करें इक्विटी। इक्विटी मींस क्या? ये अभी हम निकाल के नहीं आए शेयर होल्डर फंड, ये प्रोप्राइटरी रेशो में कितने? 3 लाख के, तो वही लिख दो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड सेम चीज होती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस चीज को नोट किया करें, साइड पर एक पेज पर लिख लिया करें। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आंसर आएगा 0.03, और साथ में आप क्या डाल दो? रेशो 1 डाल दो। तो इस तरह ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर आपकी 4 सोल्व हो चुकी। अब फिफ्थ नंबर आप रिक्वायरमेंट करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप अपने क्वेश्चन में ढूंढो, ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ठीक है। अदरवाइज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, अगर वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, तो वो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। तो मैंने देखो लिख दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 60,000। तो नीचे अब इक्विटी जो है, इक्विटी आपने निकाला हुआ है, ये देखिए इक्विटी आपने रिक्वायरमेंट नंबर 3 में भी निकाली है शेयर होल्डर फंड के नेम से, रिक्वायरमेंट नंबर 4 में भी निकाली है आपने इक्विटी के नेम से, और रिक्वायरमेंट नंबर 5 में भी आपकी यही इक्विटी रहेगी विच इज 3 लाख। तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप। इसको पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 5 की 5 रिक्वायरमेंट थी, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने निकालनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।